साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं देख रहा हूँ कि समाज में इतनी विडंबना आ गई है। अभी उत्तर प्रदेश टीसीएस का रिजल्ट आया तो लोग इतना फेसबुक पे, यूट्यूब पर बार बार लिख रहे हैं कि इतने लड़के मेरे जिले से हुए, इतने लड़के मेरे समाज से, यादव जात से, मौर्य जात से, पाल जात से, पटेल जात से, कुशवाहा, उसके बाद पंडित जात से, ठाकुर जात से हुए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि जब यही लड़के बेरोजगारी में रह करके प्रयागराज में तैयारी करते हैं, तो कोई सोशल मीडिया यूट्यूबर, कोई बड़ा समाज सेवी यह नहीं लिखता फेसबुक पे कि हमारे समाज से, हमारे जो है कि जाति से इतने ये लड़के इलाहाबाद, दिल्ली रह के तैयारी करते हैं। और देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी जो है कि उन लोगों को नजरअंदाज मत किया करिए जो 8x8 के कमरों में रहकर तैयारी करते हैं। जब लड़का 8x8 के कमरे में रहकर तैयारी करता है और रात में कभी नमक रोटी और कभी क्या खा के सो जाता है, तो न उसका कोई कोई न उसको पूछने वाला होता है, न कोई उसका जो है हाल चाल लेने वाला होता है। जिस दिन लड़का वो सफल हो जाता है, तो उसके जो है 10 रिश्तेदार निकलेंगे, 10 जो है दोस्त निकलेंगे और 10 गांव वाले उसको फूल और माला लेके जाएंगे। तो इस समाज में जो पार्शियलिटी का एक दौर चल रहा है, इसको हमें सबको मिलकर दूर करना चाहिए। अगर जो सफल हो गया है उसका भी सम्मान करिए, जो नहीं हुआ है उसका भी करिए। ये और एक तो ये समाज में इतनी खराब परंपरा इस समय चल रही है। हम तो जानते हैं जो पहले जातिवाद प्रथा थी वो तो कम थी, लेकिन आज के दौर में जातिवाद प्रथा एकदम चरम पे है अपने। आज के दौर में जातिवाद प्रथा इतने चरम पे हैं कि अभी कोई भी रिजल्ट आ जाता है, लोग उसमें से निकाल करके पूरा लिस्ट कि मेरे समाज, मेरे यादव जात से इतने लोग हुए, मेरे मौर्य जात से हुए इतने, पाल जात से हो गए, पटेल से हो गए, पंडित से हो गए, ठाकुर से हो गए, आपके जो है कि पासी जात से हो गए, आपके सोनकर जात से हो गए। हमें नहीं समझ आता है कि हम अगर प्रॉपर प्रयागराज के हैं, कोई लड़का अगर यादव अगर सहारनपुर की नौकरी पाता है तो उससे मेरा क्या फायदा है। और मेरे पड़ोस का लड़का, मेरा बगल का लड़का अगर जो है कि दूसरी जात का है तो उसका हम जो है कि नहीं लगाएंगे, उससे हम जलते हैं। तो लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि अपने समाज, अपने जात में भाग रहे हैं और पड़ोसी उसका एसडीएम बन के बैठा है, उसको उसका सम्मान नहीं करेंगे, उससे जेलसी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले अपना जो है पड़ोस देखिए, अपना जो है कि क्षेत्र देखिए कि हमारे दुख सुख में कौन साथ आ सकता है, हमारे जो है कि पड़ोसी कौन है, उसका उसका सम्मान करिए। तो उसके बाद जाइए जो है सहारनपुर और गोरखपुर जो है कि अपने जाति समुदाय में जो है कि, तो इसलिए मैं ऐसे बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ, अगर वो बुद्धिजीवी हैं, अगर बुद्धि से जीते हैं, तो इस समाज में जो पार्शियलिटी आप लोग जातिवाद, धर्मवाद और जो है कि क्षेत्र जो है कि फैलाए हुए हैं। देखिए, अभी हम तो एक तैयारी करते हैं अध्यापक की। हमारे कितने मित्र अध्यापक हो गए हैं, बातें तक नहीं होती, बहुत दूर जो है कभी-कभी हो जाती है और जो अननोन समझने लगते हैं। तो सोचिए जो अधिकारी हो जाएगा आपको पहचानेगा? इसलिए आप अपनी पहचान खुद बनाइए। किसी के पिछलग्गू मत बनिए, किसी के पीछे मत भागने की कोशिश करिए। जिस दिन अभी एक अधिकारी कोई हो जाएगा, आप उसको चाहे गुलदस्ता सब कुछ कर दीजिए और एक दिन जब कभी कोई काम रहेगा ना आपका, तो कहीं कहीं आपका फ़ोन नहीं उठेगा, न फ़ोन उठाएँगे और अगर आप बाई जब वहाँ चले भी गए ना, तो आपको जो है कि नज़रअंदाज कर देंगे। तो कोई भी अधिकारी होता है, आपकी पद और प्रतिष्ठा से आपकी दोस्ती करता है, आपका पहचान करता है और वो चाहे आप गुलदस्ता और चाहे आप नगाड़ा लेके बजाते रहें और जाकर फेसबुक पे लिखते रहिए मेरे जात से इतने जो है कि यादव, पाल, मौर्य, पंडित एसडीएम हो गए, इतना डीपीएससी हो गए और भले आपकी पहचान ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। जो आपके व्यक्ति करीब हो, जो आपकी मदद करता हो, जो आपका क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय है, उसका सम्मान करिए। जिसको हम जानते ही नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं। और समाज में बांटने की कोशिश मत किया करिए कि इतने लोग जो है कि हमारे समाज से हुए हैं,
जो भी लड़का अगर सफल होता है, सबका सम्मान करिए, लेकिन इतना सम्मान मत करिए कि जो जिनका चयन नहीं हुआ है, उनका जो है कि आप अपमान करने लगते हैं। अभी 8 बाई 8 कमरे में प्रयागराज और दिल्ली में लड़का रहकर तैयारी करता है, कभी कोई आकर के कोई समाज सेवी, कोई बड़ा यूट्यूबर, कोई आकर क्षेत्रीय विधायक लिख दे कि मेरे क्षेत्र से इतने लड़के जो है कि इलाहाबाद दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं और कैसे-कैसे रहते हैं, और उनकी आर्थिक मदद कर दें। भाई मदद कब आवश्यकता होती है बच्चों की? मदद तब होती है जब वो संघर्षों के दौर से गुजर रहे होते हैं, तब उनको मदद की आवश्यकता होती है। ना कि सफल होने के बाद। सफल होने के बाद आप गुलदस्ता क्या-क्या लेके जाते हैं। जाइए, लेकिन समाज में बाँटने का कार्य न करें। मेरा कहने का तात्पर्य वीडियो बनाने का यह था कि अगर कोई भी रिज़ल्ट आता है, तो आप जो एक जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद का जो है कि ढिंढोरा पीटते हैं, इसको बंद करिए आप लोग। जो आपके क्षेत्र का हो, जो आपका एकदम करीबी हो, उसको आप सम्मान दीजिए। जो है कि जो आपसे जिसका कोई दूर-दूर तक आपका संबंध नहीं है, बस केवल आप जाति के नाम पे, समाज के नाम पे आप जो है कि इतना जो है कि उसको जो है कि फूल माला से कर रहे हैं, और पता है कि ये 2 साल बाद वही अधिकारी आपको पहचाने ना। जब एक गाँव का मास्टर, जब एक गाँव का जो है कि रेलवे ग्रुप डी का अधिकारी कर्मचारी, और एक जो है कि आपका पुलिस सिपाही विभाग में आपको पहचानता नहीं है, अभी 2 साल नौकरी पाया, 2 साल बाद देखिए उसका उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। यार तो वो अधिकारी है, अधिकारी आपको पहचानेगा, क्योंकि दोस्ती हमेशा जो है बराबरी से होती है। दोस्ती आज के दौर में, अब वो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भूल जाइए, और भगवान श्री राम और विभीषण की दोस्ती भूल जाइए। आज के दौर में दोस्ती आपके बराबर, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी इक्वालिटी के बराबर है। आप देखिए, कभी एक अध्यापक एक व्यापारी से दोस्त नहीं बन सकता है। डॉक्टर डॉक्टर से दोस्ती करता है, अध्यापक अध्यापक से दोस्ती करता है, पुलिस सिपाही सिपाही से दोस्ती करता है, अधिकारी अधिकारी से दोस्ती करता है, वकील वकील से दोस्ती करता है। और ये नहीं कि जो है कि वकील किसी जाके पुलिस से दोस्ती कर ले। ऐसा एक्सेप्शन में बिरले होते हैं। तो आप समाज में बांटने का कार्य ना करें। आप जो है कि उन जो अगर इतना समाज में अगर आपको योगदान देना है, जो प्रयागराज, दिल्ली कहीं जाके बच्चे तैयारी करते हैं, जो कहीं भी हो, मैं नहीं कहता, उनकी मदद करिए, उनको कॉपी-किताब मुहैया कराइए, उनको जो है कि अगर उनको आर्थिक समस्या है, उनको रहने-खाने की व्यवस्था कराइए, थोड़ा ही कराइए कि कराइए। ये नहीं कि जो है कि जब नमक रोटी खा रहा था तब नहीं पूछ रहे थे, और जब सफल हो गया तो गुलदस्ता लेके पहुँच गए। तो ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। जाइए गुलदस्ता लेकर के, लेकिन जो नहीं हुए हैं उनका भी सम्मान करिए। लेकिन खास करके फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो है कि जातिवाद का एक आप लोग ग्रुप बना देते हैं, इसको ना बनाइए। इससे हमारे समाज में जातिवाद और धर्मवाद बढ़ रहा है बहुत तेजी से। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, 21वीं सदी के आप लोग जो है कि नागरिक हैं, तो आप लोग को हमारा वो आपका उद्देश्य होना चाहिए, हर समाज, हर धर्म, हर जाति का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि जो है कि जो पहले सफल हो गए उनका सम्मान नहीं, जो नहीं हुए उनका सम्मान मत करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये नहीं कि हमें फेसबुक पे कभी भी ग्रुप में जो है कि किसी जात का एक ही साथ टैग करके डालना चाहिए। इससे लोगों में जो है कि एक नफ़रत फैलती है कि देखिए जो है कि इन्होंने इतना जो है कि जातियों का हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। मेरा बस उद्देश्य यह था, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। बस मेरा उद्देश्य है समाज में वैमनस्यता और न फैले, भाईचारा बनी रहे, समाज में तुष्टिकरण न फैले, एकता अखंडता बनी रहे, समाज में जातिवाद, धर्मवाद न फैले। अपना जो है कि समाज में एक हमारी जो भारतीय संस्कृति का कल्चर है, हर एक दूसरे का सम्मान करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।